दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक से वाचा का संदूक फलिस्तियों के देश में बारे में। हालेलुया। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अस्दोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोना के मंदिर में पहुंचाकर दागोना के पास रख दिया। दूसरे दिन अस्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओध मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोना यहोवा के संदूक के सामने आंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोने का सिर और दोनों हथेलियां डेगवी पर कड़ी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोना का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोना के पुजारी और जितने दागोना के मंदिर में जाते हैं वे अस्दोद में दागोना की डेवगी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अस्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अस्दोद और उसके आसपास के लोगों को गिल्टियां निकली। यह हाल देखकर अस्दोद के लोगों ने कहा, इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उसने पूछा, हम इज़राइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इज़राइल के देवताओं का संदूक घूमकर गत नगर में पहुंचा जाए। तब उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचाए तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने बेटे से बड़े तक उस नगर के सब लोग मारा और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और ज्यों ही परमेश्वर संदूक एक्रोन में पहुंचा त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता का संदूक को निकाल कर दो कि वे अपने स्थान पर लौटा जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डाले ना पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों के सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।